तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल GDR राजेश में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कल भी पढ़े थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ अपवाद रह गए हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं या फिर कुछ हम लोग कह सकते हैं कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पाती हैं, स्थायी नहीं रह पाती हैं उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो उसी का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। या फिर कोई हम लोग का आयन का पूछ ले कि आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, जैसे हम लोग का O डबल नेगेटिव का पूछ लिया जाए, ठीक है ना। O डबल नेगेटिव क्या होता है, ठीक। और पूछ ले Na पॉजिटिव का क्या होता है, Na पॉजिटिव क्या होता है, Cl नेगेटिव क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कॉपर ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग कॉपर की बात करते हैं तो इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, 29, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक हम लोग क्या करेंगे, अगर रूल वाइज निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 8, 17, 2, ठीक है ना। काउंट कर लेते हैं, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 10 20, 7 27, 27 2 29, 29 हो गया। ये हम लोग का बोरबरी के नियम के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इस अवस्था में यह स्टेबल नहीं रह पाता है, मतलब स्थायी नहीं रह पाता है, ठीक है ना। तो स्थायी होने के लिए क्या करता है, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इधर त्याग देता है, इधर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर लेगा, ये बना लेगा 2, 8, 18, 1, ठीक है ना। तो ये लास्ट कक्षक में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया 2, 8, 18, 1। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है, ठीक है ना। अगला अगर हम लोग कॉपर की बात कर ले, क्रोमियम की बात कर ले, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2, 8, 12, 2, ठीक है ना। 8 2 10, 10 10 20, 2 22, 2 24 हो गया, 24। जबकि ये हम लोग का बोरबरी के नियम के हिसाब से ये सही है, ठीक है ना। लेकिन ये भी क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पाता, स्थायी नहीं रह पाता है। स्थायी नहीं रहने पाता मतलब क्या होता है, मतलब कि ये किसी और तत्व से जाके क्रिया कर लेता है तुरंत, ठीक है ना। तो क्रिया कर लेता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो 2, 8, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को ये त्याग देता है इधर, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब किसी से क्रिया नहीं करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, ये समझ में आ गया ना। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर पूछेगा एग्जाम में तो क्या लिखेंगे हम, ये वाला पहला नहीं लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, 2, 8, 13, 1। समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग का अगर निकालना पड़े Au का तो निकाल लेंगे इस हिसाब से, ठीक है ना। उसमें भी जब लास्ट कक्षा में हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पहले वाले कक्षक में उसको ट्रांसफ़र कर देगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग और डिटेल अभी समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है आखिर, ठीक है ना। जब हम लोग आप बाउ का नियम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रखता अपने आप, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग का आयनों का आ जाए O नेगेटिव का कद इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो क्या करेंगे, पहले O का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इसका जब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 2, 8 हो गया, ठीक है। ये इसका आपका 2, 6 हो गया, 2, 6 हो गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अब यदि O माइनस है, ठीक है ना। O माइनस का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी परमाणु पे माइनस आ जाए तो यानी कि वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। और किसी परमाणु पे अगर प्लस आ जाए तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है ना। तो इस पे 2 माइनस आया है यानी कि क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो अंतिम कक्षा में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8। समझ में आ गया। अब देखिए अगर Na पॉजिटिव अगर पूछ लिया जाए कि Na पॉजिटिव का होता है ये, तो पॉजिटिव है यानी क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है अपने अंदर से, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो उस पर क्या आता है, धन चार्ज आता है यानी कि प्लस आवेश। तो सोडियम का क्या होता है, 2, 8, 1 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग दिया लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, 2, 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से हम लोग का एक और देख लेते हैं, जैसे हम लोग का अगर एल्युमिनियम की बात करते,
तो एल्यूमिनियम क्या होता है, 3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम पे होता है, यानी क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8, 3। तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तब इस पर 3 प्लस आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन है 2, 8। ठीक है ना, इसका भी क्या आ गया, 2, 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया। समझ आ गया। चलिए आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।